पिछले 3-4 दिनों से एनिमे कम्युनिटी में बस एक ही बात चल रही है अबाउट द डेथ ऑफ गोजो सातोरू। और ये इतना ज्यादा शॉकिंग इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इससे पहले वाले चैप्टर में तो भाई साफ साफ लिखा हुआ था कि गोजो विंस द बैटल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट, और अगले चैप्टर में कुछ ऐसा हो गया। गेगे आकुतामी जो जेजेके के राइटर है उन्हें तो सीधा थ्रेट्स आ रहे हैं क्योंकि गोजो जेजेके का मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है, तो हेट तो पढ़नी ही थी। बट गेगे सेंस से कुछ और ही प्लान करके बैठे हैं। इवन तो उन्हें पता था कि ये करने से उन्हें बैकलैश मिलेगा, उन्होंने फिर भी कर दिया। तो मेनली इस वीडियो में हम 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि विल गोजो मेक अ कमबैक, अगर हाँ तो कैसे। दूसरा है कि फैंस इतने ज्यादा ऑफेंडेड और गुस्सा क्यों है, और तीसरा क्या है ये सीधा हम उसी पॉइंट पे देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे ऑब्वियस जो सभी को लग रहा होगा नानामी की स्टेटमेंट जो उसे मेमे ने बताई थी, अगर तुम्हें कुछ नया बनना है तो नॉर्थ की तरफ जाओ और वैसा ही रहना है तो साउथ की तरफ। और नानामी ने साउथ चूज करा था, बट शायद गोजो यहाँ पे नॉर्थ चूज करेगा और एज अ कर्स स्पिरिट वापस आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ह्यूमैनिटी छोड़ के गोजो सिर्फ कर्स स्पिरिट बन गया तो वो इविल भी बन सकता है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि केंजाकू गोजो की बॉडी को टेक ओवर करेगा, बट आई थिंक ये नहीं होने वाला है। और बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट गोजो के वापस आने के चांसेस बहुत कम है। रीसेंट चैप्टर में तो भाई भूल ही जाओ, अगर आना होगा तो वो एंड में आएगा क्योंकि अभी तो सुकुना वर्सेस काशिमा होगा। और एक और रीजन जिस वजह से गोजो वापस आ सकता है वो है मांगा सेल्स। गोजो की वजह से जुजुत्सु काइसेन इतना पॉपुलर है, मानो ना मानो पर ये काफी हद तक सच है। और उस कैरेक्टर को हटाने से मांगा की सेल में इफेक्ट पड़ सकता है और फैंस तो पहले से ही ऑफेंड होके बैठे हैं। गेगे सेंसेई इज एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट मूव। पहले उन्होंने दिखाया कि गोजो जीत चुका है और 2 हफ्तों का ब्रेक लिया जिससे हाइप बिल्ड हुई, और फिर गोजो की डेथ दिखाई जिससे अभी क्या हो रहा है वो हमें पता ही है। तो ऐसे एक और आइस के लिए वो गोजो को रिवाइव भी कर सकते हैं। बट अगेन आई विल से रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशन टू 0 क्योंकि हम जेजे की बात कर रहे हैं और ये एक स्वीट एनिमे नहीं है। और अगर गोजो वापस आया अभी तो 1-on-1 होने के तो यार बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन सुकुना वर्सेस एवरीवन हो सकता है। बट नॉर्थ वाली लाइन का होना ही एक्चुअली इंडिकेट करता है कि गोजो वापस आ सकता है। दूसरे क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें 2 चीजें जाननी होगी कि अभी 2 टाइप के फैंस हैं। पहले जिन्हें बाकी स्टोरी से कोई भी मतलब नहीं है और वो बस गोजो को जीता हुआ देखना चाहते हैं और ऐसा नहीं हुआ तो वो ऑफेंड हो चुके हैं। और दूसरे वो लोग हैं जिनमें मैं भी आता हूँ जो जानते थे कि गोजो विल लूज। क्योंकि देखो यार, अगर गोजो सुकुना को हरा देता तो इट वुड नॉट मेक सेंस क्योंकि एक साइड कैरेक्टर ने ही मेन विलन को हरा दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई केंजाकू मेन विलन है, बट वो अलग चीज है। आई नो ज्यादातर लोग गोजो को ही मेन कैरेक्टर मानते हैं, मैं भी, बट आई एम श्योर कि यूजी ही सुकुना का एंड करेगा। मुझे जो चीज अच्छी नहीं लगी वो यार गोजो का कैरेक्टर स्विच प्लस हिज डेथ। सबसे पहले तो यार ऑफ स्क्रीन डेथ। माहोराका ने अगर स्लैश मारा था तो गोजो पहले पोस्ट कैसे मार रहा था, उसे तभी हार जाना चाहिए था। और गोजो इतना एरोगेंट प्राउड कैरेक्टर दिखाया था, बट एंड में उसे सुकुना से फेस टू फेस बात भी नहीं करने दी और अपनी डिफीट भी वो अपनी आफ्टर लाइफ ड्रीम पता नहीं क्या बोलेंगे उसे वहां एक्सेप्ट कर रहा है। तो गोजो डिजर्व्स बेटर, बट अगेन ये जेजे के है, यहाँ चीजें ब्रूटली ही होती है। आई वोंट कंप्लेन, बट ऑफ स्क्रीन के लिए मेरी तरफ से भी गाली खाओ। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई सुकुना वाज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन गोजो। मैंने मेरी 2 साल पुरानी वीडियो में ही बता दिया था कि व्हाई सुकुना स्ट्रॉन्गर देन गोजो, और देखो आज गोजो ने इसे एडमिट भी कर लिया। सुकुना ने कभी गोजो को थ्रेट माना ही नहीं था। यूजी की बॉडी के थ्रू उसका डोमेन देखने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, उसे बस मेगुमी से मतलब था। बट क्वेश्चन ये है कि व्हाई सुकुना वांट्स मेगुमी देन। तो पहला रीजन तो यार उसने खुद ही बता दिया लेटेस्ट चैप्टर में कि वो खुद गोजो की इन्फिनिटी को कट नहीं कर सकता है, इसलिए उसे माहोराका चाहिए था। बट अगर ऐसा था तो गोजो ने ये क्यों बोला कि सुकुना उसे मेगुमी की बॉडी के बिना भी हरा सकता था, जो लाती है हमको सुकुना की कर्स टेक्निक पे, जो हमें एक्चुअल में बताई ही नहीं है। सुकुना की स्लैश टेक्निक आई थिंक उसका बेसिक मूव है ब्लैक बॉक्स जिसे वो ओपन करता है, शायद वही सुकुना का ट्रम्प कार्ड है। क्योंकि जिस तरह से सुकुना ने जोगो को बोला था कि क्यों ना मैं तुम्हारी टेक्निक से तुमसे लड़ूं, ऐसा शो कर रहा था कि उसे और भी टेक्निक्स आती हैं। उसने ब्लड टेक्निक भी यूज करी थी और वो पॉइजन से भी इम्यून है, तो शायद उसे पॉइजन की भी कोई टेक्निक आती हो। खैर ये सब तो मेरा एजम्पशन है। सुकुना की नॉलेज और एक्सपीरियंस ही उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, और हो सकता है उसने पास्ट में गोजो के क्लैन से किसी से फाइट भी की हो। बट गोजो के लिए तो सुकुना ही पहला था और शायद इसीलिए सुकुना को पता था कि इन्फिनिटी को कैसे काटते हैं। तो इन सब पर तुम्हारे क्या विचार हैं जरूर बताना, और कोई अलग सी थ्योरी है तो ऑफकोर्स बताना क्योंकि सबको मजा आएगा सुनने में। तो बस यार यही था इस वीडियो में। होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ऐसे वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा sayonara, बाय।